मंच संचालक को धन्यवाद देते हुए वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार करने वाले तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। लॉर्ड मैकाले को नमन करता हूं। बाबा साहब को नमन करता हूं। बीपी मौर्य जी को नमन करता हूं। वीपी सिंह जी को नमन करता हूं। बात शुरू करने से पहले श्री ज्ञान सिंह गौतम जी की पत्नी भरपाई जी, जिनकी स्मृति में ये बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। ऐसे महापुरुष ज्ञान सिंह गौतम जी को नमन करता हूं। सम्मानित मंच को नमन करता हूं और इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित गणों को नमन करते हुए साथ साथ मंच संचालक और गायक मंडी को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ज्ञानचंद गौतम जी ने तथागत बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो तथागत बुद्ध को मानते हुए बुद्धिज्म का इस बुद्ध विहार के माध्यम से जो एक दीपक जलाने का काम कादराबाद में किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये दीपक, ये ऐसा दीपक है, इसकी किरणें इस मोदी नगर से बाहर होकर आसपास के एरिया में जाएंगी और अनेकों दीपक लोग जलाने के लिए प्रेरित होंगे। साथियों, बौद्ध धर्म क्यों हमें मानना चाहिए, सवाल ये है। बुद्ध धर्म क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। What is Buddhism? Buddhism is a science. Buddhism is a science to examine the truth of a thing. बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज्म एक विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी भी बात की, किसी भी विषय की सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बुद्ध अपने जीवन यात्रा में क्या करते रहे, सवाल जवाब करते रहे और सवाल जवाब सच्चाई तक पहुंचने का एक माध्यम है। इसलिए हमें बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट बुद्धिज्म का क्या है? दूसरा कंसेप्ट है शरीराम रक्षम परमो धर्म। शरीर की रक्षा करना, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो, सबकी हिफाजत करना, सबकी रक्षा करना मानव का धर्म है।
इसलिए दूसरा कंसेप्ट बुद्धिज्म का है। और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध ने 8 शील दिए, पंचशील दिया, त्रिशरण दिया और बहुत सारी चीजें दी। इसलिए दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए। दूसरी बात, हम सभी लोग बुद्धिज्म में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में है, चाहे सनातन की बात करता हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म हो, ये सारे धर्म बुद्धिज्म से निकले हुए हैं। जब ईसा मसीह यहाँ भारत में आए, लगभग 13 साल बुद्धिज्म का उन्होंने अध्ययन किया और वो चले गए और वहाँ जाके ईसाई धर्म फैलाया। उसके बाद मुस्लिम धर्म आया, वो भी ईसाई धर्म से निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आप बुद्धिज्म का अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का अंश बुद्धिज्म में हर धर्म में मिलेगा। तो सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो बुद्ध की विचारधारा है, वो बुद्ध की विचारधारा क्या है? वैज्ञानिक सोच पैदा करना और हर चीज की रक्षा करना, दो ही कंसेप्ट बुद्धिज्म के हैं। साथियों, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां देवी देवताओं की बात है, कोई भी देवी देवता को आप पढ़ लीजिए, उसका अध्ययन करिए, चाहे वो शिव जी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, ये सभी आपकी तरह मानव योनि से पैदा हुए हैं और आप ही की तरह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आप ही की तरह इन्होंने परिवार बसाया है, आपकी तरह जीवन जिया है। तो ये प्रकृति का रूप नहीं ले सकते, ना इनका कोई लिंक कभी प्रकृति से रहा है। प्रकृति को मानना चाहिए। प्रकृति के सूरज, चांद, वातावरण, ये सब प्रकृति की देन है और प्रकृति का जो नियम होता है वो उसको कोई इंसान बदल नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि ये देवी देवता ये बदल देंगे तो ये आपका जो है विश्वास गलत है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, तो ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास में जो पल रहे हैं हम, उसको हमें छोड़ना होगा और विज्ञान की तरफ जाना होगा। विज्ञान ने कितनी तरक्की की है ये आप जानते हैं। आज अगर मैं पोडियम पे बोल रहा हूं, आज अगर आपका डीएनए के माध्यम से आदमी का पता चल जाता है, किस आदमी का डीएनए है, उसे रोसलिन ने खोज करी। इसी तरह से गैलीलियो हो, क्या न्यूटन हो, बहुत सारे फिलोसोफर भी हुए हैं, क्या सुकरात की बात हो, प्लेटो की बात हो, सबने यही कहा है विज्ञान की तरफ बढ़कर आप अपना विकास कर सकते हैं, दूसरों का कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं है। मंच संचालन को मैं जो है धन्यवाद देते हुए और पुनः ज्ञानचंद जी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सबको मेरा